झारखंड में इन दिनों भाषा का विवाद काफ़ी गरमाया हुआ है। ख़ास तौर से बात करते हैं भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो इसको द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है उसके विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ तो एक और भी मंच का गठन हुआ है। तो साहब आपको हम पहले बैनर को दिखा देते हैं। ये मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच है और यहाँ पे इस मंच से जुड़े लोग यहाँ पे आज एक बैठक कर रहे हैं। और इन लोगों की क्या कोई डिमांड है, क्या कुछ सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, हम इनसे सीधा ही जुड़ेंगे और जानेंगे। बताइए भैया क्या आप लोग का मंच है, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं अभी। सबसे पहले मैं आपका जो है आपके चैनल का इस बैठक में जो है स्वागत करता हूं। और दूसरी बात ये है कि मैं जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको जो है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है मगही, भोजपुरी और मैथिली को जो है यहाँ पे जो स्थापित करने का जो है काम किया। और हमारा जो है किसी के साथ में, इस मंच का जो है किसी के साथ में जो है कोई विरोध नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है, इस मंच का जो है इतना ही उद्देश्य है कि जो सरकार का निर्णय है उसको जो है हमारा जो संविधान के हिसाब से जो निर्णय हुआ है उसको जो है सभी लोगों को जो है मानना चाहिए। और पहले बिहार था और बिहार से जो है झारखंड हुआ है और झारखंड के स्थापना में जो है सभी लोगों का जो है बराबर का जो है यहाँ पे भागीदारी रहा है, उनका सहयोग रहा है। तो हमारा किसी को भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे और किसी भी ये के आधार पे, जाति और ये के आधार पे हमारा संविधान भी किसी में भेद करने का अधिकार किसी को जो है नहीं देता है। तो हमारा यहाँ के जो अपने आप को मूल निवासी जो है कह रहे हैं, यहाँ सारे लोग जो है आपस में जो है मिलजुल करके जो है प्रेम से रहें। जो है इस जो है ये जो मंच, ये मगही भोजपुरी मैथिली बचाओ जो मंच है स्थापित हुआ है, उसका मूल रूप से उद्देश्य जो है यही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। बताइए अपना परिचय दीजिएगा। अभी जो विरोध चल रहा है इन भाषाओं को लेकर, कितने साल से आप हैं यहाँ पर और क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं अभी सरकार से? मेरा नाम मुंद्रिका पासवान हुआ। मगही, भोजपुरी और मैथिली संस्कृति बचाओ संगठन से एक सदस्य हूँ। हमारे पूर्वज 1930 में यहाँ पर आए थे, जब कोल्लरी है जो उस टाइम में खुल रहा था और यहाँ पर कोल्लरी में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ के लोग हैं जो गांव से लोग के ज़बरदस्ती बुला करके कोल्लरी में काम करने के लिए उत्साहित किया और उसको रहने के लिए, सुविधा के लिए घर बना के दिया। खाना खिलाने के लिए चावल, दाल, तेल, साबुन के सारा व्यवस्था किया, बर्तन तक दिया और बाल बच्चों के रहने के लिए भी यहाँ पर उसको व्यवस्था दिया। और हम लोग उस टाइम से लगातार यहाँ पर, हमारे दादाजी आए, पिताजी भी नौकरी यहीं की, हमारी माँ भी नौकरी की। पिताजी की जगह पर हमारे भाई लोग के वो हम लोग भी शिक्षा भी यहीं ग्रहण किए और यहीं पर हम लोग पॉलिटिक्स भी किए। यहाँ पर सारा ज़िंदगी हम लोग बिता चुके हैं। और इस झारखंड को अलग होने में हम लोग के भी इसमें जो बहुत योगदान है। इस दामोदर घाटी एक सबूत के रूप में है और जहाँ जहाँ पर हमारा शमशान घाट है, यहाँ पर सारे लोग की अस्थियाँ प्रूफ मिलेगा, DNA टेस्ट कराया जाए तो मिले कि झारखंड अलग होने में हम लोग भी काफ़ी अभी जो विरोध कर रहे हैं इन भाषाओं का, भोजपुरी का, मगही, अंगिका का, उनको क्या कुछ अपील कीजिएगा? मैं उनसे अपील यही करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए और हर भाषाओं को सम्मान देने के काम करें। जिस तरह के आज हिंदी बोलने वाले पूरे विश्व में, अमेरिका से लेकर न्यूयॉर्क वगैरह सब जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और हम जब हिंदुस्तान छोड़ कर विदेशों में जाते हैं, जब हिंदी बोलने वाले को सुनाई पड़ता है तो उससे काफ़ी लगाव हो जाता है, काफ़ी भाईचारक संबंध स्थापित हो जाता है। लगता है कि अपने घर से अच्छा हमारा यही परिवार है। इस तरह सभी भाषाओं का सम्मान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया कि मगही, भोजपुरी, मैथिली के है जो तृतीय भाषा के यहाँ पर मान सम्मान दिया। उन्होंने सारे लोग को मान सम्मान देने का काम किया। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए कि अभी आंदोलन काफ़ी चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, भोजपुरी, मगही, अंगिका का विरोध भी हो रहा है। आप लोग अपने आप को किस रूप में वहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, आज जो झारखंड प्रदेश में मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कैबिनेट से पास करा करके राज्यपाल जी के स्वीकृति से
इसको द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले तो हम उनको लाखों कोटि कोटि बधाई देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि आपको पूरा झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको पूरा झारखंड के भूगोल, इतिहास, संस्कृति का पूरा ज्ञान है। क्योंकि झारखंड जो है वो 24 जिला का प्रदेश है। ये आंदोलन सिर्फ 2 जिला में चल रहा है, धनबाद बोकारो में, और धनबाद बोकारो में आंदोलन का वो लोग नाम दे रहा है झारखंड भाषा संघर्ष समिति। तो जब झारखंड का आप नाम लोगे तो 24 जिला आएगा। सिर्फ धनबाद बोकारो झारखंड का से नहीं बना है, धनबाद बोकारो का राज्य नहीं है झारखंड, 24 जिला का राज्य है झारखंड। 24 जिला में जो है गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गुमला, आपका साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, सिमडेगा, चाईबासा, जमशेदपुर, खुट्टी, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, तमाम जिला झारखंड का अंग है। और इसको मालूम होना चाहिए, जो लोग मानव श्रृंखला जिस दिन 30 जनवरी को बनाया था और 31 जनवरी को प्रभात खबर ने सच्चाई दिखलाने का काम किया, अपना फ्रंट पेज में छापा है कि झारखंड के सूची में कौन कौन भाषा शामिल है। और झारखंड के भाषा में मगही, अंकिका और मैथिली का स्थान है भोजपुरी का। तो या तो प्रभात खबर के बात को लोग झूठा सिद्ध करे, झारखंड संघर्ष समिति भाषा वाले लोग। आज एक गिरिडीह का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बयान आया है कि हम अपना भाषा के लिए जान दे देंगे। वो उसको कुछ ज्ञान नहीं है उस सांसद को। वो मंत्री रहा है, लगातार रामगढ़ से जीता है। और जब मंत्री रहा था तो पलामू, गढ़वा, चतरा नहीं जाता था वो, और वहाँ का बात को उसको समझ में नहीं आता था कि वहाँ कौन भाषा बोला जाता है। आप लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए क्या कुछ कीजिए? हमारा भाषा को जो द्वितीय भाषा का जो दर्जा मिला है, अगर मेरा भाषा को अगर कोई विरोध करे, हम लोग खोट्टा का विरोध कर रहे हैं क्या? हम लोग तो कह रहे हैं खोट्टा का 1 नंबर का भाषा झारखंड में बने, देश दुनिया में नाम कमाए, दुनिया तक जाए। जैसे भोजपुरी 8 देश में बोला जाता है। क्या भोजपुरी वहाँ का भाषा था क्या? मॉरिशस का भाषा था भोजपुरी, त्रिनाद का भाषा था, जमैका का भाषा था। लेकिन जब वहाँ के लोग भाषी के लोग वहाँ गए तो आज भोजपुरी बोलने वाले लोग प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? क्या वहाँ भोजपुरी वहाँ का सूची में शामिल है कि नहीं शामिल है? उसको संविधान का ही लोग ज्ञान नहीं है। एक जयराम महतो चर्चित व्यक्ति नाम आ रहा, उसको कुछ नहीं बोलता, हम PhD कर रहे हैं, उसको जानकारी है। वो बोलता है कि टुंडी के जंगल में बात करो, पारसनाथ के पहाड़ में बात करो। तो हम भी तो छतरपुर के हैं, पलामू के हैं, तो चलो छतरपुर के जंगल, चलो गढ़वा के बूढ़ा पहाड़। अगर तुम वहाँ एक भी खोट्टा भाषा वाला बोल देगा, तुम बोलते हुए तुम नज़र दिखा देगा उस धरती पर, तो तेरा सामने हम आग लगा लेंगे और शहीद हो जाएंगे अपना भाषा के लिए। इसलिए झारखंड प्रदेश में आग में घी डालने की कोशिश मत करो। अगर आग में घी डालने की कोशिश करे तो चिंगारी का रूप लेता है। अगर मेरा घर जलेगा तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर मेरा भाषा कोई छेड़ेगा और उसको हिंसक रूप लेगा तो उससे हम लोग डरने वाला नहीं है। अगर वो ईंट का जवाब देगा तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। मैं अपना इतना कह के अपने बात को और भी कुछ लोग उनसे हम जानेंगे। बताइए कि आप लोग भी एक बैठक कर लगातार पिछले 2 हफ्तों से आप लोग लगातार कर रहे हैं, आगे क्या कुछ प्लानिंग अपनी भाषा को बचाने के लिए, क्या कुछ सरकार से अभी आप लोग मांग कर रहे हैं? और जो लड़के विरोध में आ रहे हैं या फिर जो लोग विरोध में आ रहे हैं भोजपुरी मगही की, उनसे क्या कुछ अपील कीजिएगा? देखिए, आज हम लोग जो मंच बनाए हैं मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच, तो उसमें देखते होंगे हम लोग महापुरुषों का फोटो देख रहे हैं। एक गांधी जी हैं, बाबा साहेब हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। तो इससे हम लोग प्रेरणा लेकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे, तो हम लोग सबसे पहले अहिंसा से ही हम लोग अपना आंदोलन को शांति रूप से सबको समझाने का काम करेंगे। देखिए, आप लोग बाबा साहब का हम लोग पिक्चर को लिए, फोटो लिए हैं। बाबा साहब से इसीलिए कि हम लोग संविधान को मानिए, संविधान से आपको पालन करते हुए आपका हर काम को मतलब हल मिलेगा आपको। यदि आप अपना भाषा को मान्यता दिलाना चाह रहे हैं, संवैधानिक रूप से आइए ना। आप ये बात को विधानसभा तक पहुंचाने का काम कीजिए। उग्र हो के किसी पे आप देखे होंगे रविंद्र राय पे कातिलाना हमला कर दिए। इस तरह से यदि आप कीजिएगा तो आप अपना बात को कभी नहीं रख पाइएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना हक अधिकार मांगना चाहेंगे तो हम भी इसका साथ देंगे, यह मंच भी इसका साथ देगा। हर एक भोजपुरी, मैथिली और मगही वाले लोग आपको साथ देंगे। भाषाओं का ही सम्मान होना चाहिए। हम भारतवर्ष में सभी भाषाओं का बराबर सम्मान मिलता आया है, हम चाहेंगे और मिलते रहे।
लेकिन जो कुछ ऐसा असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपना झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री को अपना उस पद से हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि इस दल में है और दल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री के पुतला दहन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को सबसे पहले पार्टी से हटाया जाए और उन लोग और जो मतलब पार्टी ने मतलब उन लोगों को चिन्हित करके उन कार्रवाई किया जाए। और जो कल देखे एक घटना भी घटा था जो आपसी मतभेद पैदा कर रहा है, वैसे लोगों को हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप मतलब आग में घी डालने का काम ना करें, तो ये आग आपका कल जाके आपके घर तक पहुंच सकता है। और हम लोग इसी कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का जब जैसे जैसे लोगों को आंदोलन करेगा उसको जवाब देते रहेंगे। और हम लोग आगामी 13 तारीख को एक कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों को शांति संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग भाषा को छेड़छाड़ ना करें। यदि हम लोगों को छेड़छाड़ कीजिएगा तो हम लोग चुप बैठने में नहीं हैं। आपको क्या कुछ बताइए। मेरा नाम मनन प्रसाद यादव हुआ और आज जो धनबाद जिला में विष घोलने का काम किया जा रहा है, ये पर्दे के पीछे से कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए नीचे दर्जे के लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनको आंदोलित करके हम लोगों को बदनाम करने के लिए, जो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने अंगिका भाषा भोजपुरी और मगही को मान्यता दिया, धनबाद बोकारो में परीक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से कुछ चंद मुट्ठी भर राजनीतिक व्यक्ति पर्दे के पीछे से ऐसा आग लगाने का काम कर रहे हैं ताकि झारखंड राज्य में बवाल मचे और सभी भाषा भाषी के लोग आपस में लड़े। तो हम लोग चाहते हैं इस भोजपुरी मगही और मैथिली सांस्कृतिक मंच के बैनर से कि इस भाषा को जो हमारा मान्यता मिला है, हम उनकी भाषा को कहीं विरोध नहीं करते और ना कभी किया। जब हमें मान्यता मिला है तो आप क्यों करते हो? कहना है कि जब झारखंड बना तो सभी भाषा भाषी के लोगों ने इस झारखंड में अपना आंदोलन का रूप दे करके इस झारखंड को लेने का काम किया था। लेकिन आज कुछ चंद भर मुट्ठी भर के लोग जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कभी डोमिसाइल के नाम पर झारखंड को लड़ाने का काम करते हैं और आज भाषा के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग बराबर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। वो मुझे आप बताइएगा भाषा विवाद पर क्या कुछ आपका? ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने मंच से उनको शुक्रगुजार हैं कि एक बगिया में बहुत तरह के फूल रहते हैं और हर फूलों का हंसने का खेलने का मौका दिया जाता है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय भाषा का दर्जा दे करके लोगों को हंसने खेलने का मौका दिया है, इस पर किसी का तो आपत्ति होना नहीं चाहिए। और जो आपत्ति कर रहे हैं या तो उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। हम तो कहते हैं कि देश के संविधान और भगवान के विधान से कोई ऊपर नहीं हुआ है आज तक। देश के संविधान से कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी ऊपर नहीं हुआ, तो हम किस गली में हैं? और जो भाषा का विरोध कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हमको दिया है, आप अपने पिता से मांग करें कि भाई हमको भी दर्जा दिए, इनसे बढ़कर हमको दर्जा दे दीजिए। भाई हम खुश हैं, आपको दर्जा हमसे 1000 गुना ऊपर मिल जाएगा, जरा भी विरोध हमारा नहीं है। लेकिन आप मेरे भाषा पर, भाषा भाषी के नाम पर अगर आप मेरे भाषा में कटौती का बात करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ भोजपुरी, मगही, मैथिली कहाँ विरोध करेंगे आप? किस जगह जाएंगे? चंद लोग छोटे से बात को सोच करके अगर रूप उसका लेना चाहते हैं तो ये विकराल रूप ले लेगा। और ये विकराल रूप ये छोटा नहीं है, चिंगारी बनकर पूरे झारखंड में
ऐसा आग लगेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इस भाषा का विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमको दिए हैं, आप भी मुख्यमंत्री से मांग कीजिए भाई, उनका भाषा जैसे आप दिए हैं वैसे हमको भी उसके ऊपर हमको कोई तोहफा दे दीजिए। हम लोग एकदम तैयार हैं उसके लिए। आप जितना आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, लेकिन भाषा के विरोध जहाँ करेंगे वहाँ सब लोग मैथिली, भोजपुरी, मगही खड़ा होंगे। पूरा झारखंड एक में होकर के आपका आंदोलन को चलने नहीं देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को देखिए, जो विवाद चल रहा है इसमें अभी मगही, भोजपुरी, मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा यहाँ पर बैठक की गई। इन लोगों का बस इतना ही कहना है कि आप लोग अपनी भाषा के हक के लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन हम लोग को जो मुख्यमंत्री ने अधिकार दिया है भोजपुरी, मगही को, उसको लेकर आप लोग कम से कम विरोध ना ही जाहिर करें। झरिया से 99 न्यूज़ के लिए दिलशाद खान।